Hi, my name is Dalveer Sagar from Government Polytechnic बदायूं। जैसा कि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्टर। नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? केमिकल रिएक्शन में पहले बता चुका हूँ, लेकिन केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली देयर आर द 6 टाइप बेस्ड है इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट कि बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फेज के बेस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो फेज के बेसिस पर जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। एक होती है हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें जो आपके जो फेजेस हैं वो कैसे होंगे? आपके फेज बिल्कुल सिंगल फेज होगा या वन फेज। द रिएक्टेंट कॉमा प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर क्या होता है? कैटलिस्ट। तो आपका रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, एंड कैटलिस्ट आर सेम फेज। कैसी फेज में होंगे? सेम फेज में। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं NO प्लस हाफ O2, साइन ऑफ रिएक्शन NO2। ये आपका क्या होगा? होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। होमोजीनियस रिएक्शन वे रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक सिंगल फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अगर ये लिक्विड होगा, अगर ये गैसेस होंगी दोनों तरफ, तो ये भी गैस होगी प्रोडक्ट। दैट मीन्स सिंगल फेजेस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट हैव डिफरेंट फेज। कैसी फेज? डिफरेंट फेज में होगा। जो आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा और कैटलिस्ट होगा वो डिफरेंट फेज में होगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो आपका बनता है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड? फेज के बेस पर। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम दूसरा टाइप आ गया बेस्ड अपॉन कैटलिस्ट यूज्ड। जो आपकी केमिकल रिएक्शन होंगी वो आपकी अगर कैटलिस्ट के बेस पर 2 टाइप की होंगी। एक होगी कैटालिटिक
कैटालिटिक रिएक्शन, एक होगी नॉन कैटालिटिक रिएक्टर, नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। वह रिएक्शन यूज द कैटलिस्ट, वह रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो कैटालिटिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? कैटालिटिक रिएक्शन होगी। इसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है वो डज नॉट यूज द कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, जो आपका कैटालिटिक रिएक्शन है, जो कैटलिस्ट है वो एनहांस कर देता है, टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को कैटलिस्ट बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि C2H4 प्लस हाइड्रोजन उपस्थिति होगी किसकी? निकिल की, तो आपका बनेगा इसकी उपस्थिति में गम C2H6, एथेन बनेगा। ये क्या है? एथिलीन है। एथिलीन को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं तो एथेन बनता है। नॉन कैटालिटिक रिएक्शन आपकी का एग्जाम्पल होगा NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2। ये नॉन कैटालिटिक रिएक्शन की का एग्जाम्पल है। इसके साथ मैं इस क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज़। ठीक है, ओके, थैंक्स।